हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है एनसीईआरटी के एनालिसिस में। और आज हम जैसा कि इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर फर्स्ट यानी अध्याय 1 पढ़ेंगे, जो कि है एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो ये होता क्या है। आप अपने आसपास देखो, जैसे ये आप हो, तो आपके आसपास क्या है? आपको पेड़ दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, कुछ बिल्डिंग्स दिखेंगी, सड़क दिखेगी, है ना। आपका स्कूल हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, है ना, और बच्चे हो सकते हैं। तो ये सारी ही चीजें जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, ठीक है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, घास दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, बिल्ली दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है, ठीक है, कैट, डॉग्स, एनिमल्स, जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? आपका एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है। एनवायरनमेंट हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, मूल आधार है ये। ठीक है। जो आप हवा ले रहे हो, जिससे आप सांस ले रहे हो, जो आप पानी पी रहे हो, ठीक है, जो आप खाना खा रहे हो, जिस जमीन पे आप रह रहे हो, जब आप घूमने जाते हो पहाड़ों पे, तो ये सारी ही चीजें किसका हिस्सा होती है? अपने एनवायरनमेंट का। और क्योंकि ये चीजें जैसे हवा हो गई, पानी हो गई, है ना, या फिर आपके पहाड़ वगैरह हो गए, ये आपने नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति ने आपको दिए हैं, ये नेचर ने आपको दिए हैं। इसलिए ये क्या कहलाता है? नेचुरल एनवायरनमेंट। लेकिन आप कहोगे मैम, पहाड़ों पे हम क्या करते हैं? उनको काटते हैं, वहां पे पेड़ काटते हैं, पहाड़ों को भी काट के हम लोग सड़कें बना रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, ह्यूमंस मॉडिफाई कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, ताकि वो अपने हिसाब से उसको बना सके। ठीक है। तो और इस वजह से क्या होता है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो, एक तो होता है आप नेचर को अच्छे चीजों के लिए मॉडिफाई कर रहे हो, और एक होता है आपने नेचर का जो मॉडिफिकेशन किया है, उसमें जो बदलाव किया है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे आपने कार्स बनाई, कार तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी, लेकिन उसमें से धुआं निकलने लग गया, उस धुएं से हमारा जो हवा था वो खराब होने लग गया, एयर में पोल्यूशन होने लग गया। वैसे ही हमने फैक्ट्री बनाई, इन फैक्ट्री में से जो गंदा पानी निकला, उसको हमें ट्रीट करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने उसको नदियों में छोड़ दिया। तो नदियों में पहले तो कैपेसिटी थी कि वो गंदे पानी को ले जाए, क्योंकि गंदा पानी बहुत कम मात्रा में था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस पानी की वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होने लग गया। करेक्ट है। वैसे ही आप देखोगे कि अभी कुंभ मेला हुआ था, है ना, इस साल के स्टार्टिंग में। तो कुंभ मेला में आपको पता है कि ये चलाया था कि प्लास्टिक नहीं यूज करना है, अपने बर्तन खुद लेके आओ, ताकि प्लास्टिक का जो वेस्ट वहां पे हर साल जमा हो जाता है, ठीक है, इतने सारे लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहां रहते हैं, तो इस वजह से बहुत सारा वेस्ट जमा हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें ना हो, इसलिए क्या होता है कि हम लोग कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, बट हमें ये पता है कि ह्यूमंस की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स यानी उसके घटक की, पर्यावरण के, तो तीन घटक है उसके, यानी तीन कंपोनेंट्स है। एक जिसपे हमारा कोई जोर नहीं है, जो है प्राकृतिक यानी नेचुरल। नेचुरल में जैसे आपका पानी हो गया, हवा हो गया, जमीन हो गई, है ना, आपकी जो बाकी जैसे एनिमल, प्लांट्स, जिसमें आपका कोई जोर नहीं चल रहा, वो आपको प्रकृति ने दिया है, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल कंपोनेंट्स यानी प्राकृतिक घटक। फिर होते हैं ह्यूमन। ह्यूमन में जैसे आप, मैं, मम्मी पापा, है ना, यानी लोग हो गए, उनकी फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, जैसे आप गली मोहल्ले जहाँ पे रहते हो, आपका रिलीजन वगैरह हो गया, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप स्कूल वगैरह पढ़ते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना। पॉलिटिक्स में भी आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और ये सब हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है? जब ह्यूमन है, या तो आप एक हो या फिर किसी चीज का समूह हो। अब वो एजुकेशनल समूह भी हो सकता है, वो आर्थिक समूह भी हो सकता है, राजनीतिक समूह भी हो सकता है, धार्मिक समूह भी हो सकता है ना, कैसा भी समूह, कैसा भी समुदाय हो। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ह्यूमन कंपोनेंट्स यानी आपके मानव घटक। और तीसरा होता है जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी ह्यूमन मेड घटक है। ये बिल्डिंग अपने आप नहीं बनी, हमने बनाई है, ठीक है। सड़क अपने आप नहीं बनती, स्कूल अपने आप नहीं बनता, पार्क अपने आप नहीं बनता, है ना। ये जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, चाहे ताजमहल ही ले लो, ये किसी ने बनाए हैं। तो ऐसी चीजें जो मानव के द्वारा निर्मित हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड है, उनको क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड कॉम्पोनेंट्स। ठीक है। अब जब हम नेचुरल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ये वाले, ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो आप ये देखोगे कि जैसे हमने ये लिथोस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर हो गया, है ना, आपका हाइड्रोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल। ये चारों ही चीजें हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी देखी थी कि इनका क्या क्या मतलब होता है। अब वैसे जब हम एनवायरमेंट में देखें क्या क्या आता है, तो उसमें लोग भी आ गए, उसमें जगह भी आ गई, उसमें कुछ वस्तुएं भी आ गई, कुछ थिंग्स भी आ गई, और नेचर भी आता है। ठीक है। और याद रखना कि एनवायरनमेंट में आप एक तरीके से बोलते हो कि ये कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से, है ना, किस चीज का? एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है, किसका है? एक तो नेचुरल चीजों का, और एक ह्यूमन मेड चीजों का। ठीक है। अगर हम नेचुरल चीजों की बात करें, तो वो दो तरह की हो सकती है।
एक जो जीवीय है यानी बायोटिक है, और एक जो अजीवीय है यानी एबायोटिक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका कुत्ता, बिल्ली है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, है ना, करेक्ट है ना, इनमें सांस चलती है, ये जीते हैं, तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, करेक्ट है। लेकिन जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, सड़क हो गई, या फिर लैंड जिस पे आप रह रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग है, करेक्ट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, अगर आप नेचर की बात करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंड में जो चीजें मिल रही हैं आपको, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह, वो तो आपकी लिविंग हो गई, जैसे बायोस्फेयर वाली। लेकिन आपका खुद की जमीन हो गई, हवा हो गई, है ना, पानी हो गया, ये अपने आप में लिविंग नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रह सकते हैं, बट ये अपने आप में लिविंग नहीं है। तो इसका मतलब नेचर में दो प्रकार के अपने वस्तुएं मिलती हैं, दो प्रकार की परिस्थितियां हैं, जीवीय और अजीवीय, ठीक है। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, अपने प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, उसमें चार चीजें आती हैं, आपकी चार परतें आती है। एक तो जमीन जिस पे आप रहते हो, जिसको अपन लिथोस्फेयर या फिर स्थल मंडल कहते हैं। एक हवा जो आप ब्रीथ करते हो, उसको अपन एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। एक जो पानी आप पीते हो, उसको अपन लोग हाइड्रोस्फेयर या फिर जलमंडल कहते हैं। और एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे अपन ने क्लास 6 एनसीईआरटी में देखा था, ये तीनों एक दूसरे में जुड़ते हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे पानी भी है, हवा भी है, जमीन भी है, कोई भी जीव जंतु वहां रह सकता है। जैसे आपको पता है कि पहाड़ की चोटी पे और एकदम समुद्र के अंदर अंदर आप नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे या तो हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, या लैंड नहीं होगा, है ना, पानी नहीं रहेगा, तो कोई ना कोई चीज मिसिंग होगी, करेक्ट है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, उसको अपन क्या कहते हैं, बायोस्फेयर यानी जैव मंडल। तो ये सारे किसके हिस्से हो जाएंगे, आपके नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण के। तो अगर अपन लिथोस्फेयर की बात करें, लिथोस्फेयर क्या होता है, यानी स्थल मंडल क्या होता है, ये बेसिकली जमीन का वो जो ऊपर वाली पट्टी होती है ना, कठोर पट्टी, ठोस पर पट्टी, जिसपे आप रहते हो, ठीक है, जिसपे प्लेन्स भी आएंगे, जिसपे पठार भी आएंगे, जिसपे आप देखोगे माउंटेन्स भी आती हैं, है ना। यहाँ पे मिट्टी की पतली परत भी होती है, जिसपे आप देखोगे मैदान वाले हिस्से भी आएंगे, है ना, प्लेन्स भी आएंगे, इस पे ग्रासेस वगैरह भी उगेंगी, पेड़ भी उगेंगे, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल का हिस्सा। और ये याद रखना कि लिथोस्फेयर जो होता है आपका, जमीन तो है ही, लेकिन सपोज करो ये ओशन है, ये सागर है, इस सागर के नीचे भी तो एक भूपट्टी होती है, वो भी किसका हिस्सा कहलाती है, आपके लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल का। फिर अगर हम बात करें तो लिथोस्फेयर हमें क्या देता है, हमें खाने के लिए अनाज देता है, क्योंकि हम क्रॉप्स भी इसी पे उगाते हैं। घास फूस मिलती है ताकि हमारे एनिमल्स हो गए, काऊ बफेलो वगैरह, ये घास फूस खा सके, ठीक है। ह्यूमंस को लैंड मिलता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कर सके, यहाँ पे बिल्डिंग बना सके, सड़कें बना सके, घर बना सके, करेक्ट है ना। और पठारी इलाकों में हमें पता है, बेल्ट प्लेट्यूज में हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, और मिनरल्स यानी खनिजों से हम बहुत सारा सामान बनाते हैं। तो ये सारा ही किसका हिस्सा हो जाएगा, आपके लिथोस्फेयर का। फिर आते हैं हम अपने हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल की तरफ। तो पानी का कोई भी रूप, चाहे वो सॉलिड हो, आइस के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड बहता हुआ हो, पानी के फॉर्म में हो, या फिर वो वाष्प यानी वेपर के फॉर्म में हो, ये सारा ही किसका हिस्सा हो जाता है, हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल का। तो इसमें नदियां भी आएंगी, रिवर्स भी आएंगी, लेक्स भी आएंगे, ओशंस भी आएंगे और सीज भी आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की। तो वायुमंडल क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप रह रहे हो, आपके ऊपर ये जो हवा की एक परत नहीं होती, जो अपने मतलब जैसे अपन बचपन में एक डायग्राम बनाते थे कि ये पृथ्वी है, और कई बार पूछा भी जाता था कि पृथ्वी के अंदर रहते हो या ऊपर रहते हो। तो अपन अंदर नहीं रहते हैं, अपन ऊपर रहते हैं पृथ्वी के। और हमारे ऊपर क्या होती है, एक परत होती है एटमॉस्फेयर की, हवा की, ठीक है। उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो परत होती है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, इसी में वही हवाएं होती है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, इसी में CO2 वगैरह होता है जो प्लांट्स को चाहिए, इसी में नाइट्रोजन होता है जो भी प्लांट्स को चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो जितनी भी हवा में कंपोनेंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट आपको पता है कि इसी में एक ओजोन की परपट्टी भी आती है, इसी में ओजोन की एक लेयर आती है, जो हमें यूवी रेज जो होती है हार्मफुल, उससे भी बचाती है, करेक्ट है। इनफैक्ट यही वायुमंडल है जिसमें बादल भी बनते हैं, है ना, वो बादल गरजते हैं, उनमें से पानी बरसता है। तो ये सारी चीजें किस में हो रही है, वायुमंडल में। और फिर हम आते हैं अपने लास्ट जैव मंडल यानी बायोस्फेयर की तरफ। तो ये वो चीज है जहाँ पे आपका हाइड्रोस्फेयर यानी और एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, आपका वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, तीनों इंटरैक्ट करते हैं, तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, तो वहां पे आप देखोगे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। अब यहाँ पे एक चीज थी, मैंने आपको हमेशा बोला है एनसीईआरटीज में ये जो साइड में चीजें लिखी होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या इन्हें पढ़ते नहीं है, पर यहाँ पे देखो, ये जो एनवायरमेंट शब्द है, ये जो पर्यावरण शब्द है, ये फ्रेंच शब्द एनवायरनर से आया है। किससे आया है, ये एनवायरनर से, जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड, मतलब आपके आसपास का पड़ोस, ठीक है। और फिर आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी परितंत्र।
तो ये पारितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये बतख है, यहाँ पे फूल पत्तियां हैं, यहाँ पे कुछ मतलब कैटल्स वगैरह है, यहाँ पे कुछ डियर्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं। अब ये पेड़ अगर अगर ये डियर नहीं होते तो उनको घास फूस को खाने वाला कोई नहीं होता। एक टाइम बाद जंगल में सिर्फ घास ही घास होती, करेक्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। सारे सारे जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सारे आपस में क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं, और ये सारे आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई ना कोई ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो एनर्जी का, या मास का, है ना, मटीरियल का। तो कुछ ना कुछ स्थानांतरण हो ही रहा है, ऊर्जा का या पदार्थों का। तो ऐसे पूरे इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पारितंत्र। ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो एक चीज और है, ये है, वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपने पहले जमाने में लोगों को कहते हैं सुना होगा, अभी तो नहीं, बहुत पहले कभी सुना होगा, कि कई बार सपोज करो किसी को चावल चाहिए होता था, या फिर किसी को जूता चाहिए। तो ये क्या करा, ये जूते बनाने वाले मोची के पास गया, इसने बोला आप मुझे जूती दे दो, और इसने बोला मुझे चावल चाहिए, तो इसने फार्मर से चावल ले लिए। तो यहाँ पे आपको रुपया पैसा या करेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जो वस्तु आपको चाहिए थी वो ले ली, उसने जो वस्तु उसको चाहिए थी वो ले ली। ऐसा सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड होता है वस्तुओं का, गुड्स का, लेकिन आप करेंसी या पैसे का यूज नहीं कर रहे हो, है ना, उसको अपन बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है। ये याद रखना है हमें, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बहुत पहले के जमाने में एग्जिस्ट करता था, आज तो आपको पता है कोई बार्टर सिस्टम नहीं है। शांति से पैसा दो और सामान लेके आओ, ठीक है, क्योंकि इसके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, ये अपन इकोनॉमी की जो एनसीईआरटीज होती है वहां पे देखेंगे। ओके। अब अपने को ये पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, वो हमने पढ़ ही लिया। ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, एक तरीके से जो ये जाल है, जो संबंध है अपने एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बीच में। अब वो नेचुरल भी हो सकती है, ह्यूमन मेड भी हो सकती है, खुद ह्यूमन भी हो सकते हैं, है ना, बाय अदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या बनाएंगी मिलके, इको सिस्टम यानी पारितंत्र। फिर हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट की, ठीक है। हमने पहले ही देख लिया कि मानव जो है, ह्यूमन है, वो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, हमारे पास तकनीक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी और समझ नहीं थी, तो हम नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालते थे, ठीक है। अगर नेचर में बहुत सारा हमें पता है कि साइक्लोन वगैरह आएगा, तो हम उस जगह पे नहीं रहते थे। कोई नदी है तो उसके पास हम लोग केव में रहते थे, गुफा में रहते थे, ताकि हम प्रकृति के प्रकोप से बचे रहें। तो हमने हमने कुछ नहीं किया उसमें, हमने बेसिकली नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाला। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, करेक्ट है। आजकल हम पशुपालन कर रहे हैं, डोमेस्टिक कर रहे हैं एनिमल्स को, हम अब घर वगैरह बना रहे हैं, है ना, हम सरप्लस फूड बनाते हैं, हम एक ही जगह पे रहते हैं, हम बार्टर सिस्टम करते थे, अब करेंसी आ गया, पैसा आ गया। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है। उसके बाद आपको पता है, भारी भारी मशीन, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, एक दूसरे से वार्तालाप करना, मोबाइल फोन्स होना, कम्युनिकेशन की नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आने लग गई, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है कि हमें गर्मियों में ही वाटरमेलन या मैंगो मिलेंगे, पूरे साल मिलते हैं मैंगो शेक, वाटरमेलन शेक, है ना। क्योंकि आप स्क्वॉशेस बना के रख लेते हो और फिर उसको पूरे साल चलाते हो, करेक्ट है। तो लेकिन पहले क्या था, पहले हमारी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस था, कि सर्दियों के टाइम पे आपको गर्म चीजें मिलती थी, जैसे चिक्की पट्टी हो गई, या फिर आपके जो पीनट्स होते थे ना, मूंगफली वगैरह, वो लोग बहुत खाते थे, स्पेशली जब आप राजस्थान या कहीं ऐसे इलाकों में रहते हो, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उनका समर और उनका विंटर, वहां पे जो खान पीन होता है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। तो एक तरीके से हम बैलेंस्ड, है ना, हमारी सत्ता के साथ हम लोग अपने पर्यावरण के साथ रह रहे थे। लेकिन आज ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। तो बहुत छोटा सा ही एक तरीके से आप बोल सकते हो चैप्टर था, एक इंट्रोडक्शन था, कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, और उन घटकों के बारे में फिर आगे चल के हमने थोड़ा थोड़ा और पढ़ा। आपको ये पसंद आया तो जरूर बताइएगा, और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।